और निगम पार्षद तो 5 साल में किसी से मिला ही नहीं, ना ही उसने कोई काम किया। मगर चलिए, अब चुनाव है। अब जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि कहने को तो 7-8 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मगर मुख्य रूप से 3 ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा है उसको आप जानते हैं, मगर एक महाशय और है जो सिर पर बाल्टी लेकर घूम रहा है, और उसका काम क्या है? वो सुबह शराब बांटने लगता है और सिवाय पैसे के उसके पास चुनाव लड़ने का कोई दूसरा कारण नहीं है। अगर आप 2 नंबर का धंधा करते हो और आपके पास पैसा आ जाए तो आपको चुनाव ही क्यों लड़ना है? ये मेरी समझ से बाहर है। मुझसे अभी किसी ने 1-2 दिन पहले कहा कि वो फला मंदिर में गया था और उसने वहां पैसे दिए। चलिए, ये भी ठीक है, मगर इस बात का चुनाव से क्या संबंध है, ये मेरी कभी समझ में नहीं आता। आपको अगर परोपकार करना है तो आप कीजिए। समय समय पर बहुत सारे लोगों ने किया है, मगर आपने एक तरीका अपनाया है कि चुनाव के समय पे ये 2 नंबर के काम करके जो मैंने पैसा कमाया है, एक डाकू उंगली मार जो हमने बहुत बच्चों ने कहानियां सुनी है, वो उसी तरीके के सारे काम करता है और अभी पैसा बांटने में लगा है। मगर एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जितनी भी गरीब माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी यहां खड़े हैं, आप ये बात ध्यान करके जाना और जरा इस पर सोचना। क्या आप काम करते हो तो शाम को आपको ये उम्मीद रहती है कि मेरे को मेरी दिहाड़ी मिले? जो महीने पे रहता है उसको लगता है कि मेरी महीने की तनख्वाह मिले। जो आज पैसा खर्च रहा है वो याद रखना, वो सारा यहीं से निकालेगा, अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देता। अगर हमको अच्छी सड़कें चाहिए, साफ नालियां चाहिए, एक ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें हमारे बच्चे खुशी से खेल सकें, साफ सुथरी सड़कें हों, तो हमारे पास मात्र एक ही विकल्प है और वो है भारतीय जनता पार्टी। और मैं एक बात यहाँ अमर कॉलोनी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ और मेरा बड़ा हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने भी नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं, भैया आप सुन के जाना और कॉलोनी में सबको ये बता देना, उसने दुनिया से पैसे उधार ले रखे हैं, किसी का फोन नहीं उठाता है अभी, सारी जमीनों का जो वो काम करता है सब 2 नंबरी काम करता है, और अगर वो जीतता है तो वो सबसे पहला काम करेगा कि यहाँ जो फैक्ट्रियां और यहाँ जो गोडाउन है उन सबको निचोड़ने का, उनका खून पीने का काम वो करेगा। ना यहाँ फैक्ट्रियां होंगी, ना यहाँ गोडाउन होंगे, गरीब आदमी को यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो परेशानी खड़ी होने वाली है अगर ऐसा आदमी जीत के आता है तो। दूसरी तरफ ये अरुण है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। दोस्तों, इसमें 8-10 साल पार्टी के लिए काम किया है और निस्वार्थ काम किया है, मगर वो इसके दफ्तर जाता है, इसको धमकाता है, इसको बंदूक मारता है और इसने उसकी FIR भी कराई है। क्या
चुनाव लड़ने का अधिकार एक ही आदमी को है? क्या ऐसे घमंडी आदमी को आप चुनाव जिताना चाहेंगे जो ये कहता है कि चुनाव तो मैं ही लड़ सकता हूं और किसी को लड़ने नहीं दूंगा? ये कौन सा तरीका है? क्या गरीब को अधिकार है चुनाव लड़ने का या नहीं है? मुझे ये बता दीजिए। क्या गरीब का बेटा चुनाव लड़के व्यवस्था ठीक नहीं कर सकता? क्या सिर्फ एक धन्ना सेठ ही चुनाव लड़ेगा और क्या वही चीजें ठीक कर सकता है? क्या ये गरीब का बेटा आपके बीच में है, इसको अपना आशीर्वाद दीजिए और एक बार बता दीजिए कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये देश किसी के बाप का नहीं है। इस देश के लिए अगर किसी अमीर ने दान दिया है तो गरीब ने भी अपनी जिंदगी, गरीब नौजवानों ने खूब बॉर्डर पर अपना जीवन का बलिदान किया है। तो क्या उस बलिदानी को, उस गरीब को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या कोई गरीब अगर अपनी आवाज उठाएगा तो वो उसके दफ्तर में घुस जाएगा और उसको लाते मारेगा, उसको बंदूक दिखाएगा? ये कौन सा तरीका है? जिसको अपना बाप बोलता था उससे बदतमीजी की। पहले उसकी मां कांग्रेस थी, फिर उसकी मां भाजपा होगी, अब उसकी मां बाल्टी होगी। कौन से मापदंड पर आप खड़े हैं और आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या करेंगे आप चुनाव लड़कर? जितने लोग यहां बैठे हैं मुझे जरा बताएं। नहीं किया। क्या अगर भारतीय जनता पार्टी निगम में आती है तो निर्दलीय कोई काम करा पाएगा? क्या अगर आम आदमी पार्टी निगम में आती है तो क्या कोई निर्दलीय काम करा पाएगा? क्या नहीं करा पाएगा? और खासकर ऐसा बहरूपिया, अरे उसके कारनामे जरा उनके गांव वालों से पूछे, टीकरी वालों से पूछे। एक महिला के साथ उसका केस चल रहा है, वहां एक जमीन 3 बार बेच देता है, एक जमीन 5 बार बेच देता है, जिससे ली है उसके पैसे नहीं देता है, उसको आगे बेच देता है और वो गरीब चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। क्या ऐसे व्यक्ति को कहीं गरीब आदमी वोट देगा? क्या आप लोग पूर्वांचल से यहां आए या यूपी से आए या हरियाणा से आए तो आपने ये सोचा था कि आप दिल्ली आएंगे और जिस जमीन के आप पैसे दे रहे हैं वो आपको कभी मिलेगी? आप उस पर कभी घर ही नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसके तो 5 जगह कागज दिए हुए। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि भले और बुरे को पहचानने की कोशिश करें। और जितने भाजपा के कार्यकर्ता यहां हैं, मैं आपसे स्पष्ट एक निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, वो व्यक्ति सिर्फ उस दिन भारतीय जनता पार्टी में आया था जिस दिन उसकी टिकट हुई, और जिस दिन उसकी टिकट लग गई वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चला गया। इससे ज्यादा उसका तो भारतीय जनता पार्टी में कोई योगदान नहीं। बातें बहुत सारी हैं और पूर्वांचल के सुपरस्टार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भाई मनोज तिवारी जी हम सबके बीच में बस कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। वो सामने राजधानी पार्क में 40 फुटा रोड पर भाषण दे रहे हैं। वो कुछ ही समय आपके बीच में आ जाएंगे। आप लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा, इसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। और पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसा निगम पार्षद चुनिए जो आपकी सेवा में खड़ा रहे। कल को उससे गलती हो तो उसके आप कान पकड़कर उसको ये बोल सको कि ये कमी है या ये काम नहीं हुआ, इसको ठीक कर। ऐसे निगम पार्षद को मत चुन लेना जो अभी से 200-300 गुंडे अपने साथ लेके चल रहा है। एक माहौल बना दिया है कि भाई राजा है। एक गरीब के बेटे को चुनना, एक निस्वार्थ कार्यकर्ता को चुनना, अपने बीच के कार्यकर्ता को चुनना, अरुण बराल को चुनना, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी ने सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।